नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, उन लोगों का भी जो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हैं और वो लोग जो रोज़ थोड़े थोड़े करके हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसी तरह आप सबसे निवेदन है, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कारवां बढ़ता रहे। हाँ, बुनियादी बात है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आइए शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ कल हम लोग ने छोड़ा था। कल ए वेव हमने यहाँ मार्क की थी, बी वेव यहाँ की थी और यहाँ पे एक सी वेव की कल्पना की थी जो करेक्टिव दिख रही थी, इम्पल्सिव नहीं दिख रही थी। ये आज भी करेक्टिव ही है, बस ये बात और है कि हमने इसको टर्मिनल इम्पल्स के तौर पे मार्क कर लिया है। वी हैव मार्क दिस एज अ टर्मिनल इम्पल्स, ए बी सी द फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, ए बी सी द थर्ड वेव, ए बी सी द फोर्थ वेव, हियर इज द ओवरलैप एंड देन द फिफ्थ वेव विच हैज़ फेल्ड। वी डिड नॉट मूव बियॉन्ड द लो ऑफ द थर्ड वेव। 8997 के नीचे हम नहीं गए आज, 9005 का लो हमने बनाया। सीधी सी बात है, तीसरी वेव को हमने नहीं काटा लो, तो ये फिफ्थ वेव यहाँ फेल हो गई। So this becomes a A, B and a C. I will remove this now. So as we discussed yesterday, कल जैसे बात हुई थी, अगर सी वेव इसके नीचे नहीं जाती है तो दिस विल बी अ फेल्ड सी वेव और इसका रिपरकशन बहुत सीधा सा है। हम इस पूरे फ्लैट स्ट्रक्चर को तुरंत रिट्रेस करेंगे। ये कल आपसे डिस्कस हुआ था। हमने आज बिल्कुल वही किया, हमने इस फ्लैट स्ट्रक्चर को बिना किसी टाइम लिए पूरा का पूरा रिट्रेस कर दिया। तो ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक का ए बी सी के तौर पे लॉक है। इसमें अब हमें वापस नहीं मुड़ के देखना पड़ेगा शायद। और अब ये मूव जो यहाँ से चल रहा है 9005 से, द मूव दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 9005 टिल 9332, आई थिंक इट लुक्स लाइक एन इम्पल्स टिल नाउ, where the first may be here, the second may be here, the third may be here, and we might be in the fourth wave. This is the first possibility. तो अगर हम फोर्थ वेव में हैं, इफ़ वी आर इन द फोर्थ वेव, देन यू प्लीज़ नोट फर्स्ट वेव बहुत शैलो थी, इसने कुछ नहीं किया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। तो चौथी वेव को थोड़ा ज़्यादा रिट्रेस करना चाहिए। कितना कर सकती है? जितना भी करें 9180 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इट शुड नॉट गो बिलो 9180 नाउ। Any retracement from this level should not move beyond 9180. If we complete a corrective pattern somewhere here above 9180, then we always have a chance to move above 9332. Till where? वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ तक जा सकते हैं ऊपर इस केस में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 भी हमने यहाँ ख़त्म कर दी। तो ऐसे केस में सीधी सी बात है, हम 9180 के नीचे चले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के और उसके बाद जो एक्शन मार्केट को लेना होगा वो लेगा, लेकिन पहला कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा 9180 के नीचे जाने के साथ ही। इन दैट केस यू कैन सिंपली अज्यूम दैट यू हैव कंप्लीटेड अ मूव हियर। अब बात करते हैं ऊपर की कि क्या हो सकता है, या थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम में देखेंगे तब क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे जो पैटर्न हमने बनाया था, हमने आपको याद होगा ये ई वेव हमने यहाँ पे रख रखी थी। दिस वाज द ई वेव विद अ क्वेश्चन मार्क टिल यस्टरडे। नाउ आई हैव मूव्ड दिस ई वेव फ्रॉम हियर टू हियर। सी व्हाई? सी, दिस इज द करेक्टिव पैटर्न हियर, A, B and a C, X, then A, B and a C, X, and now see A, B, C, D and a E. हमने एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल के साथ इस पैटर्न को ख़त्म किया है। तो ई वेव को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। मेरे ख्याल से अब इसको चेंज करने की ज़रूरत बहुत दिनों तक नहीं पड़ेगी हमें। और इसके बाद ये ए बी सी, ये पहली ए वेव है हमारी, और फिर इसके बाद एक फ्लैट बना, ये हमारी बी वेव आ गई विद अ फेल्ड विद अ टर्मिनल सी वेव। ये सी वेव को हटा देते हैं और अब हम ये सी वेव में हैं। तो इस ए वेव का अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्शन देखें सी वेव के लिए, द नॉर्मल प्रोजेक्शंस आर 100 to 161% ऑफ दिस ए वेव. So 100% is done, 123% is done, most probably 138% is also done. Next 161% is at 9418. This is the normal zone where the C wave might finish. We have already reached the optimum levels. The minimum requirements of C wave are complete, and the upper band of the normal C wave is around 9418. Whether we reach there or not, you'll only get to know tomorrow morning when we complete this corrective move or we bounce straight away from here. You cannot foretell it. एक बात बस आपके साथ आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए थोड़ा 5 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा मुझे। और अगर आप RSI देखेंगे तो ये फिफ्थ वेव के लिए अब घूम रही है। This has shown a divergence here. Market has made a new high here, but the RSI has not.
So we are actually in the fifth wave, fourth wave, or we have already finished the fifth wave. Tomorrow morning this level will decide it. Keep in mind. तो मैक्सिमम सी वेव का जो प्रोजेक्शन, मैक्सिमम नहीं, नॉर्मल प्रोजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका सी वेव का, और इसके बाद भी जाने की गुंजाइश है इसमें, लेकिन दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन लाइव पैटर्न, लाइव मार्केट। और 161% प्रोजेक्शन 9418 का है। तो याद रखिएगा, दिस इज़ द न्यू मॉडिफाइड पैटर्न, दिस इज़ द एक्चुअल पैटर्न, दैट इज़ व्हाई I had always kept a question mark at the E wave, because this pattern was not giving the kind of thrust. It gave the thrust now. So tomorrow, please be very cautious with your longs, because even if the fourth wave is complete here, then you will get one last chance to get out of it. Because please note, this is a flat kind of a structure going on, and after the completion of this structure, we will get a pullback, we will retrace, and we can retrace quite well. बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट मिल सकता है आपको मार्केट में ऊपर से, अगर ये स्ट्रक्चर सही है। तो एसएल के लिए लॉन्ग्स 9180 हैं, ये कुछ नहीं है, ये इस थर्ड वेव का 61% रिट्रेसमेंट लेवल है, और अपर साइड हमारी जो है 9418 161% है, इसका 161% प्रोजेक्शन है ए वेव का, जहाँ पे जाके नॉर्मली सी वेव ख़त्म होती हैं, जब तक कि हम इलोंगेटेड फ्लैट ना बना रहे हों। सी इलोंगेटेड फ्लैट, सी वेव कैन ईजिली मूव टू 261% ऑफ ए। That is not a normal structure, so we'll not discuss about it. We should restrict ourselves to normal things until we see some abnormality in market. This is a normal structure going on in the market, so we should be restricted to normal things. So for tomorrow, anything above 93.32, if we get, should be restricted to 94.18 maximum. After that, we should get a fall, or we should move for a fourth wave in the morning first place, and then complete the fifth wave on the upside. Please remember, 9180 is the clear cut stop lot for longs, not a point more than this. और अभी किसी को शॉर्ट होना नहीं चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने कोई सिग्नल दिया है नहीं शॉर्ट होने के लिए, तो शॉर्ट्स का कोई स्टॉप लॉस का मतलब नहीं है। सो दैट इज़ ऑल। बिफोर आई फॉरगेट, please remember, this market will not give you positional trade benefit tomorrow, or do not carry option buy as positions. That is a suggestion. So till we meet again, thank you, namaskar and jai hind.